गांव के एक छोटे से घर में राधा की गोद में बेटी जन्मी। घर में सन्नाटा था, न कोई मिठाई न बधाई। सास ने मुंह फेर लिया और पति ने बस इतना कहा। राधा की आंखों से आंसू बह निकले, मगर उसने अपने आंचल से बेटी को ढकते हुए कहा, नाम तो रोशनी ही रखूंगी, क्योंकि ये मेरे घर का अंधेरा मिटाएगी। राधा दिन रात मेहनत करती, कभी खेतों में, कभी घरों में झाड़ू पोंछा। लोग हंसते, कहते, लड़की को इतना पढ़ाकर क्या मिलेगा। राधा बस मुस्कुराती और कहती, जिस दिन मेरी रोशनी चमकेगी उस दिन तुम्हारी सोच बुझ जाएगी। वक्त बीतता गया। बरसात की रातों में जब सब सो जाते, रोशनी मिट्टी के दिए के नीचे पढ़ाई करती। कभी पेट खाली रहता तो राधा अपने हिस्से की रोटी उसे दे देती। बेटी मैं भूखी रह लूंगी, तू बस पढ़ ले। सालों बाद वही रोशनी डॉक्टर रोशनी शर्मा बनकर गांव लौटी। सफेद कोट में जब उसने पहली बार अपनी मां के पैर छुए तो राधा रो पड़ी। लोग कहते थे, बेटियां घर की इज्जत ले जाती हैं, पर तू तो मेरे घर की इज्जत बना लाई। लेकिन कुछ ही महीनों बाद गांव पर एक बड़ी मुसीबत आ गई। बरसात के बाद एक अजीब सी बीमारी फैलने लगी। बुखार, खांसी और कमजोरी ने गांव के बच्चों और बुजुर्गों को जकड़ लिया। सरकारी अस्पताल बहुत दूर था। लोग डरने लगे कि अब क्या होगा। तभी रोशनी ने अपना छोटा सा क्लिनिक खोला, मिट्टी की झोंपड़ी में ही। दिन रात वो बिना थके लोगों का इलाज करने लगी। कभी खुद खाना नहीं खाती, पर मरीजों को दवा जरूर देती। एक रात उसकी मां बोली, बेटी तू भी आराम कर ले, तू भी तो इंसान है। रोशनी ने थकी मुस्कान के साथ कहा, मां जब पूरा गांव बीमार है तो मैं कैसे आराम करूं। आपने कहा था ना मैं घर का अंधेरा मिटाऊंगी। अब वक्त आ गया है, मैं अपने गांव का अंधेरा मिटाऊं। दिन बीतते गए और धीरे धीरे बीमारी कम होने लगी। हर घर में फिर से हंसी लौट आई। गांव के बुजुर्गों ने कहा, जिस बेटी को हमने बोझ समझा था वही आज हमारी जान बन गई। गांव ने पंचायत में फैसला किया, अब हर लड़की को पढ़ाया जाएगा, हर बेटी को रोशनी बनने का हक दिया जाएगा। जब एक बेटी पढ़ती है तो सिर्फ उसका घर नहीं, पूरा गांव जगमगा उठता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि हर रोशनी किसी मां की दुआ होती है।